राम। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आपकी ही आस से, ऐसी कृपा है नाथ की। हे प्रभु बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्या राम यह जो राम सुख देत। पट खोलो न मैया चढ़ाऊं शिष्या, पट खोलो पट खोलो न देवी चढ़ाऊं शिष्या, पट खोलो। को तो चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, को तो चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, को तो चढ़ावे अपर शिष्या, पट खोलो पट खोलो न मैया चढ़ाओ शिष्या, पट खोलो। राजा चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, राजा चढ़ावे मैया ध्वजा नारियल, रनिया चढ़ावे अपर शिष्या, पट खोलो पट खोलो न मैया चढ़ाओ शिष्या, पट खोलो। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई सहित लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बौद्ध चिताए पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता तय आई, गिरजा पूजन जनने पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा। संग सखी सब सुबग सयानी, गावें गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजाग्रह सोहा, बरन न जाए देखे मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और शयानी सखियां हैं, जो मनोहर बाड़ी से गीत गा रही हैं। और सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। कैसे सखियां गीत गा रही हैं। पट खोलो न मैया चढ़ाओ शिष्या, पट खोलो पट खोलो न दुर्गे चढ़ाओ शिष्या, पट खोलो। मंजन कर सके समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा की नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुगम बरो मागा। सखियों सहित सरोवर स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम भवश सीता पै आई। सीता जी गाना गा रही हैं और सीता जी मैया से वंदना कर रही हैं और गा रही हैं। मांगू वरदान मैया के मंदिर के अंदर, मांगू वरदान मैया के भवन के अंदर। मांगू कौशल्यासी सासू, कौशल्यासी सासू। मांगू दशरथ जैसे ससुर मैया के मंदिर के अंदर। मांगू वरदान मैया के मंदिर के अंदर। मांगू
लक्ष्मण जैसे देवर में, लक्ष्मण जैसे देवर। और मांगू अयोध्या को राजो मैया के भवन के अंदर, मांगू वरदान मैया के भवन के अंदर। एक सती सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सके पुलक घात जलो नैन, कहो कारण ने जहर से कर पूछे सब मृदुबेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाड़ी में पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दोए आए, भय किशोर सब बाते सुआए। श्याम गौर किम को भवानी, गिरा नयन नयन वनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? कहूं बाड़ी, किस बाड़ी से कहूं? नेत्र की है और नेत्रों की बाड़ी नहीं है। सोने रसी सब सखी शयानी, सियह अवत कंठा जानी। एक कहे न पसुत ते आली, सने जे सुने मुने संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, है सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि साथ आए हैं। जिन्होंने रूप मोहिनी नारी, कीने स्वस नगर नर नारी। भरनत जय तय सब लोगू, अवश्य दिखाए देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासो बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे सो लोचन कोलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे ऋषि नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशे जन शिशु भृगी समीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छीनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। मानव मदन धुंध दीनी, मनसा बेस विजय कहे कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करने डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चिताए ते ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चार अचंचल, मनहु सकुच निम तजे धिंग चल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लगाई
लग गई, मानो निर्जनक जी के पूर्वज ने जिनका शव की पलकों में निवास माना गया। लड़की दामाद के मिलन प्रसन्न को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखे सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जनो बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचिस बेस्व प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जो टारी, के पटतरी विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता की रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सालों सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। शीयसो बाह्य बरने प्रभो, आपने दशा विचार। बोले सकुच मन अनुज मन, बचन समय अनुहार। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवय हो सो दशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हराहो नाथ मम संकट वारी। जय श्री राम भक्तों, हमारा दीप ज्योति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।